तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपके अंदर और ज्यादा वर्दी को पहनने का जुनून जगेगा। लेकिन उस चीज को बताने से पहले तुम मुझे वादा करो कि अगर तुम्हें ये मैं वैकेंसी की जानकारी देता हूं तो तुम इसके पढ़ने का भी इंतजाम करोगे, तुम इसकी पढ़ाई के लिए भी इंतजाम करोगे। मुझे सबके सब एक बार प्रॉमिस लिख के बता दो, हाँ भैया कि हम लोग, आप बता दो, हम इस आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती के लिए पूरा जी जान लगा देंगे। साथियों, आप जानते हैं कि जो आरपीएफ की वैकेंसी है वो आरपीएफ खुद कराती है। तो आरपीएफ कांस्टेबल जो है ये बहुत ही बढ़िया सी वैकेंसी होती है, मात्र 10th पास करके। और इसमें जो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए आयु होती है वो 18 से 28 वर्ष, ओबीसी को 3 वर्ष की छूट मिलती है, एससी एसटी साथियों को साथ ही 5 वर्ष की छूट मिलती है। तो इसमें काफी हद तक जो स्टूडेंट हैं वो इसमें 10th पास होकर जो बाकी एसएससी जीडी की भर्ती हुई, बाकी यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस आदि से ओवर एज हो जाते, वो भी इसमें फॉर्म भर पाते। बहुत ही ज्यादा उत्साह के साथ पूरे भारत के बच्चे आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम देते हैं। आरपीएफ खुद अलग से अपना सेपरेट, पिछले साल आपने देखा इसके एग्जाम वगैरह पुरानी भर्ती के हुए। अब साथ ही बीच में एक नोटिस आपने देखा होगा कि आया कि भाई अब से जो आरपीएफ का एग्जाम है वो एसएससी कराएगी। क्या कराएगी? एसएससी कराएगी। अब से जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम होगा आरपीएफ नहीं कराएगी, रेलवे नहीं कराएगा। जैसे रेलवे बाकी एनटीपीसी ग्रुप डी कराता है, पता नहीं ऐसा उन्हें क्या हुआ कि भाई एनटीपीसी ग्रुप डी तो रेलवे भर्ती बोर्ड कराएगा, आरपीएफ नहीं कराएगा, उसकी जिम्मेदारी ये एसएससी को उठा के दे दी। साथ में एसएससी को केवल ये जिम्मेदारी उठा के ही नहीं दी, साथ में जो हाइट इसमें कम होती थी उस हाइट में भी बदलाव करके 170 सेंटीमीटर आदि, और इसका गजट नोटिफिकेशन निकाल दिया। इस पर बच्चों ने बहुत ज्यादा विरोध किया, हमने भी मतलब इसमें बात उठाई कि भाई ये सही नहीं है। अब साथ ही ये जो सुनने में है ये है कि जो ये कांस्टेबल एसएससी जीडी कांस्टेबल 2027 के नाम की ये वैकेंसी अगस्त सितंबर अगले महीने में आ रही है, इसमें आरपीएफ कांस्टेबल के भी साथी पद जुड़कर आ रहे हैं। अब हमेशा याद रखिएगा कि जो एसएससी जीडी है वो जनरल 18 से 23, ओबीसी 18 से 26, एससी एसटी 18 से 28। लेकिन यहां जो है, यहां जैसे एमटीएस में 2 अलग अलग एज हो सकती है ना, वैसे ही इसकी एज में कोई बदलाव नहीं हुआ, केवल और केवल जो हाइट इत्यादि इसमें बदलाव हुआ है। इसकी मांग हम भी अभी भी आपके साथ है कि भाई ठीक है आप एसएससी जीडी में दे दीजिए, लेकिन कम से कम जो इसके हाइट का क्राइटेरिया पुराना था वो पुराना क्राइटेरिया जरूर रखिए। इस चीज को आप सबके सब समझ में चलेंगे। पहले जो आरपीएफ का अलग से एग्जाम होता था, 35 नंबर का गणित, 35 की रीजनिंग और 50 की जीके आती थी, 120 क्वेश्चन 120 नंबर का जब रेलवे कराता है। क्योंकि अब ये भर्ती किसमें जुड़कर आ रही है, ये भर्ती साथी एसएससी जीडी के साथ जुड़कर आ रही है, तो वो एज घटाएंगे बढ़ाएंगे। क्या वो एसएससी जीडी के जैसी 18 से, क्योंकि इसमें तो 18 से 23 होती है, जबकि आरपीएफ कांस्टेबल का जो है ये साथी यहां पर जनरल ईडब्ल्यूएस 18 से 28 हो गई, यहां पर ओबीसी ये साथी 18 से 31 वर्ष, एससी एसटी 18 से 33 वर्ष, 10वीं पास शैक्षिक योग्यता। और क्योंकि इसमें साथी हाइट इस बार आपकी 170 सेंटीमीटर कर दी गई, ये एक थोड़ी सी टेंशन वाली बात है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आपको सूचना दे रहा हूं। पिछली बार की इसकी कट ऑफ इत्यादि जो थी वो 120 नंबरों को 100 नंबर पे लेकर आके इस तरह की साथ इसकी कट ऑफ लगी थी कि जनरल 70, ओबीसी 75, 77, 75, ईडब्ल्यूएस 72, एससी 72, एसटी 68 इत्यादि, महिलाओं की भी लगभग बराबर सी, को ज्यादा अंतर नहीं। जब ये 120 नंबर 120 क्वेश्चन का पेपर होता था, लेकिन जब ये एसएससी जीडी में बदल के आएगी तो इसमें साथ ही हिंदी इंग्लिश ये सब देखने वाली बात होगी कि भाई ये इस चीज को कैसे इसमें समाहित करते हैं, क्या इसका पैटर्न वही रखते हैं या इसके लिए कांस्टेबल के लिए आरपीएफ कुछ अलग से छूट देते हैं। तो अभी केवल इतना है कि जो एसएससी जीडी है इसमें आरपीएफ कांस्टेबल के क्यों, क्योंकि जो आरपीएफ का दायरा है, जो साथी रेलवे का दायरा है, नई ट्रेनों से लेकर ये सब कुछ बढ़ रहा है, सुरक्षा पर और ज्यादा ध्यान है, तो उसके कुछ नए पद और सृजन से लेकर ये भी 10वीं पास के लिए है। तो जो साथी यूपी पुलिस इत्यादि में ओवर एज है, क्योंकि मेरे विचार में इसमें उम्र में किसी भी प्रकार का कमी इत्यादि नहीं होनी चाहिए,
तो मैंने आपसे बताया कि भाई आरपीएफ कांस्टेबल एज मैंने बता दी, क्वालिफिकेशन 10वीं, एग्जाम पैटर्न जीडी के साथ आएगी तो जीडी जैसा, बाकी फाइनल नोटिफिकेशन में पता चलेगा, और हाइट इत्यादि की रिक्वायरमेंट भी जीडी जैसी हो गई। अभी भी हम आपके इस समय साथ है कि हाइट जीडी में ले आओ, लेकिन पुरानी हाइट हो जाए तो बच्चों को नुकसान ना हो, क्योंकि वैसे भी देखोगे जेनेटिकली तो धीरे धीरे हाइट पूरी दुनिया में सबकी घटती जा रही है। अब वैसा खान पान नहीं हुआ कि भाई उतना आदमी प्रोटीन मिले, हाइट बहुत ज्यादा होती हो, हाइट आप देखोगे घटती जा रही है, ये जेनेटिकली भी है। तो इस समय हम आपके साथ हैं पूरी तरह। बस मैंने आपको एक चीज जरूर बताई कि भाई अगर मैं बता रहा हूं कि वैकेंसी है तो इसको हाथ से जाने मत देना, इसके लिए बोलो पूरी जी जान लगाओगे। एक ऐसा तुम्हें इंतजाम बता रहा हूं, अगर तुमने आज अपने इस बड़े भाई की बात मानी और इस बात को फॉलो कर लिया तो वो कहते हैं कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। साथियों पहले से अंदाजा था, बस मैं एक दिन लेना चाहता था, मैं इस बात को कल भी बता सकता था। तो हमने इस आरपीएफ कांस्टेबल, क्योंकि जीडी में शामिल होकर आ रही है, इस जीडी की बिल्कुल फ्री तैयारी के लिए साथी तिरंगा बैच एकदम फ्री, बिल्कुल इसी आज से इसकी क्लास आरंभ हुई है। ये अपने इसी यूट्यूब एग्जामपुर चैनल पर चला रखा है, जिसमें सुबह 8 बजे थ्योरी प्लस प्रैक्टिस पहली क्लास रीजनिंग की मैम ने पिछले आरपीएफ कांस्टेबल में भी आपको पढ़ाया। फिर साथी 9 बजे विपुल सर की में थ्योरी प्लस प्रैक्टिस, और प्रॉपर साथी टॉपिक टाइप वाइज आपको हर टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं। घर से भी एक डेली प्रैक्टिस पेपर करने के लिए दे रहे हैं कि आप 4-5 घंटे हमारे साथ पढ़ें और 4-5 घंटे खुद से रिवीजन करें। फिर साथी हिंदी, और फिर साथी 11 बजे जीके। तो अगर तुमने ठाना है कि भैया इस वैकेंसी में, तो यहां पर यह लिंक लगा हुआ है, तुम लोगों को यह वादा करना होगा, इस लिंक पर क्लिक करके यह सुबह की 8 बजे की क्लास में आना होगा। तुम्हारे सपने को पूरा करने के लिए अलार्म लगा लो, जितने अलार्म लगा लो, यह समझ लो कि तुमसे डेडिकेटेड, तुमसे बड़ा एकलव्य केवल असली एकलव्य था। वो मन में दृढ़ निश्चय कर लो, बिल्कुल अंगद की तरह पैर जमा लो कि सुबह 8 बजे हर हाल में मैम की क्लास में कैसे भी कैसे आना है। ये साथी एसएससी जीडी, क्योंकि इसी में आपकी आरपीएफ कांस्टेबल भी मिक्स होकर आ रही है, ये दोनों के लिए है। एज में कहीं भी आपको कोई सताएगा, कोई कमी होगी, वही खड़े मिलेंगे, ट्विटर कैंपेन हो चाहे कुछ भी। तो हाइट के ऊपर भी आवाज उठाएंगे, आयु के ऊपर भी उठाएंगे, लेकिन तुम ये जरूर को हाँ भैया पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, और इसमें एक सीट वैकेंसी आएगी, कब्जा कर लेंगे हर हाल में। तो इसलिए मैंने लिंक लगा दिया है। अभी आपके ऊपर है कि आप सब लोग इस पर क्लिक करके इसको साथी लाइक करके जाएं, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा होगी। इसको यहां से 1 सेकंड में ये साथी लाइक करके जरूर जाएं, और सुबह का 8 बजे का अलार्म लगा ले। हो सके तो आज की क्लास कर ले, जिसने नहीं की सुबह की क्लास आपको मिल जाएंगी, और कल सुबह 8 बजे करेक्ट सबके सब इसको नोटिफाई मी को जरूर दबा देना, ये कमी नहीं होनी चाहिए। बोलो प्रॉमिस करते हो? मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं, तुम्हारे हक के लिए हर मुमकिन आवाज उठाएंगे। इस आरपीएफ कांस्टेबल में तुम्हें किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। तुम भी प्रॉमिस करो कि कल सुबह 14 जुलाई मंगलवार 8 बजे अभी फोन खोलो, फोन में साथी 1 सेकंड का समय निकालकर यह क्लॉक खोलो, क्लॉक, और इस क्लॉक पे सुबह एम का मतलब होता है सुबह, ये 8 बजे का बिल्कुल करेक्ट अलार्म लगा लो। और अलार्म 8 बजे का मत लगाओ, अलार्म लगाओ 7:55 का। 7:55 का क्यों, या 7:50 का, जिससे 10 मिनट पहले पता चल जाए। यह अलार्म लग गया, सुबह टोटो टोटो बोल देना चाहिए, सोते हुए जग जाओ, सोने का समय चला गया। अगले 6 महीने में सरकारी नौकरी पाना चाहते हो तो एक दृढ़ निश्चय, कहते ना करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और रस्सी आवत जात पर दिल पर पड़त निशान। तो एक बार वो रस्सी बन जाओ 6 महीने के लिए एक जगह। इसलिए वो क्लास ऐसी लगाइए कि जो पढ़ा रहे केवल उस पे जो डीपीपी दे रहे उसकी प्रैक्टिस करो। सुबह 4 घंटे क्लास, 4 घंटे सेम टू सेम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और भूल जाओ दुनियादारी। अगर वो रस्सी